नमस्कार किसान भाइयों। आज अपनी चर्चा का विषय रहेगा कि चना अब फ्लोरिंग स्टेज पे आ गया है, फूलों की स्टेज पे आ गया है और ये पीक पॉइंट चने का चल रहा है। पिछला वीडियो जो हमने चने के ऊपर डाला था उसमें हमने किसान भाइयों को बताया था कि जब आप चने में पहला पानी दे रहे हो या फुहारा वगैरह चला रहे हो तो नीचे की फंगस जो जड़ें खराब हो रही थी उसके ऊपर हम कौन सी फंगस की स्प्रे करें ताकि चना ठीक रहे। अब चने की दूसरी और आखिरी स्प्रे मान के चलो किसान भाइयों कि जिसके कारण दाना बढ़िया बने, फ्लोरिंग अच्छी हो, ताकि चने की जो पैदावार है वो हमारी जो अपेक्षाकृत होती है कि इतनी हो जाएगी, उससे अपने चने की 1.5 गुना या डबल कैसे करें अपनी पैदावार को, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि जो भी किसान भाई मेरे साथ आज नए जुड़े हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल ताकि हर नया नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। बटन जरूर दबाएं बेल आइकन का। और अगर जानकारी अच्छी लगे चने के ऊपर हमारी तो अन्य किसान भाइयों के साथ भी शेयर करें। अब आता है पहला पॉइंट अपना क्या रहेगा कि चना जैसे ही फ्लोरिंग ले रहा है तो एनपीके का स्प्रे मैं हर फसल के लिए किसान भाइयों को रिकमेंड करता हूं। तो मैं चाहता हूं कि एनपीके का स्प्रे जरूर करें। कुछ किसान भाइयों के ज़्यादा अगेते चने हो, ज़्यादा अगेती बुआई हो तो वो तो 0050 का स्प्रे करें, ताकि क्योंकि फ्लोरिंग स्टेज उसमें लगभग कंप्लीट होने को होगी। लेकिन जिन किसाइयों मोस्टली क्या है कि 70% जो चना है वो अब फ्लोरिंग स्टेज पे आ रहा है, तो उसमें किसान भाइयों आप 05234 का स्प्रे करें ताकि दाना अच्छा बने, क्योंकि उसमें पोटास भी रहेगा और फास्फोरस भी रहेगा। सबसे पहले किसान भाइयों इसके साथ आप दूसरा क्या चीज़ डालें कि चना और अच्छा चले। 05234 के साथ आप कोई भी ग्रोथ प्रमोटर पीजीआर डाल सकते हैं, ताकि क्योंकि चने में एक पानी वह मुश्किल से लग पाता है, किसान भाई एडजस्टमेंट कर पाते हैं। तो ग्रोथ प्रमोटर अगर हमने एनपीके के साथ डाल दिया किसान भाइयों तो उस चने में रुकावट नहीं आएगी। और 05234 का काम ये रहेगा कि ग्रोथ के साथ साथ उसका तना मजबूत हो, जो फास्फोरस 52% होती है, जो मैं हर वीडियो के अंदर आपको बताता भी हूँ कि अगर जो 52% इसके अंदर फास्फोरस है वो हमारे तने को और टहनियों को मजबूत रखेगी। और जो इसके अंदर 34% जो पोटास होता है वो चने को दाने को मजबूत करेगा, दाने के ऊपर शाइनिंग आएगी। कल को मार्केट में अगर हम चने को लेके जाएंगे तो बढ़िया हमारा चना और जमींदारों की अपेक्षा अच्छे भाव के साथ बिकेगा। तो किसान भाइयों पर एकड़ आपको 05234 1 kg न करके पर एकड़ आधा kg 500 ग्राम 05234 और कोई भी पीजीआर 200-250 ग्राम जिसके अंदर अमीनो एसिड हो वो पीजीआर आप यूज करें किसान भाइयों, आपको इसके बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अब रही बात कि जब इस टाइम के अंदर जब फ्लोरिंग स्टेज पे चना होता है तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि ये समय तेले चेपे का भी होता है और ये समय इस समय जब फ्लोरिंग ले रहा हो और फलियां बना रहा हो चना, तो उस टाइम क्या होता है कि लटों की बीमारी भी ज़्यादा रहती है। ग्रीन कलर की, हरे कलर की जो लटें पड़ती है उसमें क्या है कि कुछ दुकानदार कर लो या कुछ अलग सुजेशन देने वाले हमें गलत गाइड कर देते हैं। उसमें सबसे सस्ता स्प्रे करो किसान भाइयों आप, उसमें अगर लट की प्रॉब्लम है तो इमामेक्टिन 5% 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप इसके साथ डाल सकते हो। इसमें क्या करूं किसान भाइयों, अब मिलाने का तरीका बता देता हूं, क्योंकि जब हम पेस्टिसाइड साथ में यूज करेंगे तो उसमें मिलाने का एक तरीका रहेगा। 05234 का घोल आप अलग बनाओ और जो अपना इमामेक्टिन है 5% उसका घोल आप अलग बनाओ। दोनों को डालने का तरीका ये रहेगा कि पहले कोई भी आप इसके अंदर चिपको भी डाल सकते हो, सिलिकॉन गूंद भी डाल सकते हो। गूंद डालने के गूंद बाद में डालें, अगर बाद में डालने वाला है तो बाद में डालें, लेकिन मार्केट में कुछ चिपको ऐसे भी हैं जो दवाई डालने से पहले डलते हैं, जिसके कारण जो हमारा न्यूट्रेंट है और जो हमारा पेस्टिसाइड है वो दोनों मिक्सिंग भी नहीं होंगे और अच्छा स्प्रे का हमारे अच्छा रिजल्ट अपने को देखने को मिलेगा। तो पहले घोल जो 05234 का आपने बनाया है 05234 पहले डालें आप, जो भी आपने घोल बनाया और जो भी आपका नाप है उसमें पहले 05234 डालें। और जैसे ही हमें चलना हो कि अब पानी भर के हमें चलना है उस टाइम आप इमामेक्टिन 5% डाल के और तुरंत उसकी स्प्रे करें, ताकि ज़्यादा टाइम अगर न्यूट्रेंट और पेस्टिसाइड इकट्ठे रहेंगे तो उनके फटने का भय रहेगा। इसलिए हाँ, अगर जो किसान भाई ये कहते हैं कि हम एक नहीं 2 बार स्प्रे कर देंगे
तो उनके तो स्प्रे का रिजल्ट ही बम्पर आएगा। लेकिन जो कुछ किसान भाई जिनके ज़्यादा जमींदारा है, बड़ा है और जो 2 बार अवेलेबल नहीं कर सकते, वो जो मैंने तरीका बताया उसके हिसाब से करें। और जो किसान भाई अलग अलग करें तो वो 2-3 दिन का डिफरेंस देके पहले एनपीके का स्प्रे करें, उसके 2-3 दिन बाद आप पेस्टिसाइड इमामेक्टिन 5% का स्प्रे करें। अगर हमने ये आखिरी स्प्रे ढंग से कर दिया तो किसान भाइयों मैं गारंटी देता हूँ आपको, जो आपका चना है वो आपको डबल फसल देके जाएगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करोगे कि अगली बार भी हम नेक्स्ट टाइम भी चना लगाएं और उससे भरपूर पैदावार पाएं। क्योंकि सरसों का अब किसान भाइयों, सरसों में फंगस हो जाती है, ज़्यादा नमी पड़ती है, तो सरसों की फसल अब किसान भाई इससे निराश भी हैं जो मेरे को फीडबैक मिल रहे हैं। तो चना एक ऐसी फसल, अगर हमें चने की पैदावार अच्छे से लेनी आती है तो चना हमारी एक ऐसी फसल होगी जो हमें मस्टर्ड के कंपैरिजन में अच्छा मुनाफा देकर जाएगी। तो किसान भाइयों, कैसा लगा मेरा ये वीडियो? कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।